जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो पहला प्रश्न है, 15 अगस्त को तिरंगा फहराने को क्या कहते हैं? 15 अगस्त को तिरंगा फहराने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ध्वजारोहण, ऑप्शन बी झंडा फहराना, ऑप्शन सी झंडा लहराना, ऑप्शन डी झंडा हिलाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 अगस्त को झंडा हम लोग फहराते हैं, उसको हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। संविधान में इसे ध्वजारोहण कहा गया है, फ्लैग होस्टिंग, इंग्लिश में इसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस वाले दिन तिरंगा फहराने के लिए, तिरंगा फहराने के पहले खंभा पर तिरंगा को कहाँ बांधा जाता है? यानी कि पोल पर तिरंगे को पहले कहाँ बांधा जाता है? ऑप्शन ए खंभे के ऊपरी भाग पर, ऑप्शन बी धरती से कुछ ऊपर, यानी खंभे पर ही धरती से कुछ ऊपर, ऑप्शन सी खंभे के निचले भाग पर, ऑप्शन डी लहराता रहता है, यानी कि हमेशा लहराता रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खंभे के ऊपरी भाग पर हम लोग तिरंगे को बांधते हैं, उसके बाद उसे फहराते हैं। खंभे के ऊपरी भाग पर बांधा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी को तिरंगा फहराने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए झंडा लहराना, ऑप्शन बी झंडा फहराना, ऑप्शन सी ध्वजारोहण, ऑप्शन डी झंडा हिलाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झंडा फहराना कहते हैं इसे। 26 जनवरी को जो हम लोग फहराते हैं उसे झंडा फहराना कहते हैं, और इसी इंग्लिश में इसे हम लोग फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं, फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। झंडा फहराना इसे कहते हैं। 15 अगस्त को जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं उसे ध्वजारोहण कहते हैं। संविधान में इस तरह से इसका जिक्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण कहाँ होता है या कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए लाल किला पर, ऑप्शन बी राजपथ पर, ऑप्शन सी कुतुब मीनार पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडे को ध्वजारोहण किया जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराने का कार्यक्रम कहाँ होता है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन पर, ऑप्शन सी लाल किला पर, ऑप्शन डी राजपथ पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन राजपथ पर झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है। संपूर्ण कार्यक्रम राजपथ पर ही होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त को ध्वजारोहण किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है 15 अगस्त को? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा कौन फहराते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और ध्वजारोहण और झंडा उत्तोलन में क्या अंतर है इसे भी समझ लेते हैं। तो क्यों बांधा जाता है, कहाँ, दोनों भी स्थिति में झंडे का जो स्थिति रहता है झंडा फहराने के पहले उसकी स्थिति अलग रहती है। मैं एक इमेज ही बना रहा हूँ, इसे रियल मत समझिएगा, बस समझने के लिए ये है जी। ये है 26 जनवरी का झंडा के दिन का, और ये है 15 अगस्त, ये 26 जनवरी का। तो झंडा फहराने के दिन जो है 26 जनवरी को, झंडा फहराने के पहले झंडे को ऊपर ही बांधा जाता है, ऊपर में ही बांधा जाता है, यहीं पे बांध दिया जाता है, फूलों अंदर में फूल डालकर यहीं पे बांध दिया जाता है, और फिर यहाँ से रस्सी को टांग कर खींच कर इसे फहरा दिया जाता है। इसे यहाँ पे फहरा दिया ऊपर से। लेकिन 15 अगस्त वाले दिन क्या होता है, 15 अगस्त वाले दिन झंडे को हम लोग यहाँ पे नीचे बांधते हो, फिर रस्सी को खींच कर ये झंडा ऊपर जाता है,
झंडे को ऊपर ले जाते हैं 15 अगस्त वाले दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाकर हम लोग इसे फहराते हैं। इस तरह से होता है, ये नीचे से ऊपर जाता है, परंतु यहाँ 26 जनवरी वाले दिन झंडा ऊपर ही बांधा हुआ रहता है और ऊपर ही हम लोग इसे खोलते हैं। इससे हम लोग कहते हैं 26 जनवरी दिन को जो कहते हैं हम लोग झंडा फहराना कहते हैं। और 15 अगस्त वाले दिन को ध्वजारोहण, यानी कि झंडा का ऊपर जा रहा, आज़ादी इस दिन मिली थी, ध्वजारोहण, इसलिए इसे हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए वान झील, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वान झील जो है सबसे लवणीय झील है, विश्व की सबसे लवणीय झील वान झील है। और कैस्पियन जो झील है, जिसे सागर भी कहा जाता है, यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वान झील कहाँ है, इसे भी समझ लेना है, यह भी जानकारी रखना है। तो वान झील जो है तुर्की में स्थित है, तुर्की में वान झील स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये कैस्पियन सागर के बारे हम लोग, कैस्पियन जो सागर है, कैस्पियन सागर के बारे पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखा था। इसके जो तटीय जो कंट्री हैं, पाँच कंट्री है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा था। और पिछले वीडियो में आप लोग जाकर इसके बारे में कंप्लीट देख सकते हैं। मैप के साथ हम लोगों ने यहाँ समझा था कैस्पियन सागर से जो निकटवर्ती जो तटीय देश हैं उनके बारे में कंप्लीट हम लोगों ने वहाँ समझा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावागढ़ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी विश्वामित्री नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्री नदी पावागढ़ी पहाड़ से निकलती है। चलिए यहाँ हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा। तो पावागढ़ी पहाड़ से विश्वामित्री नदी निकलती है। और पावागढ़ी पहाड़ कहाँ है? तो पावागढ़ी पहाड़ पंचमहल जिला में स्थित है, पंचमहल जिला में, गुजरात के पंचमहल जिला में स्थित है। और वहाँ से पावागढ़ी पहाड़ से बड़ोदरा विश्वामित्री नदी निकलती है। और विश्वामित्री नदी के किनारे बड़ोदरा शहर बसा हुआ, इसे भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बनता है कि बड़ोदरा शहर जो है किस नदी किनारे स्थित है। तो यह बड़ोदरा शहर विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है, वडोदरा, इसे भी ध्यान में रखना है, बड़ोदरा शहर। और इस नदी में बहुत से मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। और ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप लोग माही नदी, तो माही नदी विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश से निकलती है। विश्वामित्री नदी तो गुजरात से ही निकलती है, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल रेंज से निकलती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं आप लोग साबरमती नदी, तो साबरमती नदी अरावली रेंज से राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर जिला के ढेबर झील से निकलती है, उदयपुर के ढेबर झील से निकलती है। और साबरमती नदी के किनारे ही गांधीनगर, गुजरात के प्रमुख शहर गांधीनगर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। और ढेबर झील को हम लोग जय समंद झील भी कहते हैं, जय समंद झील भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बलिदान, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वें थल सेनाध्यक्ष कौन बनेंगे? 29वें थल सेनाध्यक्ष कौन बनेंगे? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन डी विकास पांडे, ऑप्शन सी मनोहर पांडे, ऑप्शन डी मुकुंद पांडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज पांडे 29वें थल सेनाध्यक्ष बनेंगे। अभी जो वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे हैं, एम नरवणे हैं, तो उनके स्थान पर मनोज पांडे बनेंगे। और मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर मनोज पांडे बनेंगे अप्रैल के आखिरी में, 30 अप्रैल को। इनका जो मनोज पांडे जो हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मनोज पांडे जो हैं
पहले इंजीनियर हैं जो कि आर्मी चीफ बने हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पहले इंजीनियर कौन है जो कि थल सेना अध्यक्ष बने हैं। तो वहाँ भी आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। अब मनोज पांडे नागपुर से बिलोंग करते हैं, नागपुर से बिलोंग करते। इनका जन्म जो है 6 मई 1962 को हुआ है नागपुर में। 6 मई 1962 को नागपुर में हुआ है। और यहाँ एक क्वेश्चन और एक बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ मैंने नोट डाउन नहीं किया है, जो तिरंगा से रिलेटेड है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है अलग से, ऑप्शन अलग तरह से हो सकता है, क्वेश्चन जो सेम रह सकता है बट परंतु ऑप्शन जो है अलग तरह से हो सकता है। जी क्वेश्चन मान लीजिए ये हो सकता है कि क्वेश्चन रहता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा कौन फहराते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी शासन प्रमुख, ऑप्शन सी देश के प्रमुख, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जिक्र यहाँ नहीं है, तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देश के प्रमुख। देश के प्रमुख 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, क्योंकि देश के प्रमुख जो हैं, संवैधानिक प्रमुख जो हैं राष्ट्रपति ही हैं। तो संवैधानिक प्रमुख 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं। यह क्वेश्चन और बन सकता है स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण किनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी देश के प्रमुख, ऑप्शन डी शासन प्रमुख। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शासन प्रमुख, क्योंकि शासन का कमान, देश पे शासन करने का कमान जो है प्रधानमंत्री के पास होता है, तो शासन प्रमुख हो जाएगा यहाँ आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान से समझ लेना है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा और समझ में भी आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।